वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये खबर आप लोगों ने सुन ली होगी, मैंने भी एक वीडियो बना करके आपको बता दिया था। ये जो फ्लाइट है वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, और जब ये लंदन के लिए टेक ऑफ करती है अहमदाबाद के एयरपोर्ट से, तो टेक ऑफ के कुछ ही समय के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद, ये दोपहर 1:38-39 का समय था जब उसने टेक ऑफ किया था। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद ये टेक ऑफ नहीं हो पाती है पूरे तरीके से, और इसमें थ्रस्ट नहीं बन पाता, यानी ऊपर की तरफ नहीं उड़ पाती, और अचानक से एक बिल्डिंग में जाकर के टकरा जाती है। जिस बिल्डिंग में ये टकराई थी वो एक हॉस्टल था डॉक्टरों का, और जिस बिल्डिंग के जिस हिस्से में जाकर के ये टकराई वो मेस था, जिसमें जो डॉक्टर वगैरह थे वो खाना खाया करते। तो उस समय लंच लंच का ही टाइम था, तो लंच के टाइम में ही जाकर के ये टकराई। तो बहुत से डॉक्टर वहां पर लंच कर रहे थे, इसमें बहुत से डॉक्टर भी जो है वो जिनकी मृत्यु हो गई है इस घटना में। और एयर इंडिया का जो विमान था, इसका नाम था 737 बोइंग पैसेंजर विमान। इसमें 242 यात्री मौजूद थे। टोटल जो यात्री मौजूद थे इस विमान के अंदर वो 242 यात्री थे, जिनमें 230 यात्री कह सकते हैं हम लोग, और 12 इसमें क्रू मेंबर थे। ये सभी इस हादसे का शिकार हुए हैं, और इस विमान के अंदर 242 में से 241 लोगों की जान जा चुकी है। अब आप बोलेंगे कि एक का क्या हुआ, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इनकी जान बच चुकी है। ये वैसे तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं भारतीय मूल के ही। इनका नाम है विश्वास रमेश कुमार। ये ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, वहीं रहते हैं। ये भारत घूमने आए थे अपने भाई के साथ। इनका नाम है विश्वास रमेश कुमार। इनके भाई का नाम था अजय कुमार। उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी अब जान नहीं बचाई जा चुकी है, और किसी की भी जान नहीं बची है इसमें। एक अकेले ये ही जो है बचे हैं, और किस तरीके से बचे हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जब ये भारत घूमने के लिए आए थे, तो ये कल वापस जा रहे थे ब्रिटेन। वापस जाने के लिए जो है फ्लाइट में बैठते हैं, और इनकी जो सीट थी वो 11A सीट थी। ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा है तीर का निशान, यहाँ पर एक इमरजेंसी गेट होता है, यहाँ पर ये बैठे हुए थे 11A सीट नंबर पे। तो जब ये बैठे हुए थे, तो जैसे ही टेक ऑफ होता है विमान, तो टेक ऑफ के कुछ समय के बाद जाकर के इनका इंटरव्यू, इनका मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था, ये बता रहे थे उसमें कि टेक ऑफ के कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि विमान जो है कुछ समय के लिए रुक गया, 2-4 सेकंड के लिए। और अचानक से जो है जो पायलट बैठा हुआ था उसमें वो रेस देता है तेजी से, और जाकर के एक बिल्डिंग में टकरा जाता है। टकराने के बाद बहुत तेजी से आवाज आती है, और मैं जो है वो जिस शीट पर बैठा हुआ था उसके आगे एक छोटा सा इमरजेंसी गेट था, वो अचानक से खुल जाता है। तो मैं उठ करके तुरंत नीचे देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो मैं वहां से कूद जाता हूँ। कूदने की वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन बाकी के जो लोग थे वो सबकी जान जा चुकी है। इसमें 241 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। अब इनका ये बोर्डिंग पास था, और मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया, ये एक हॉस्टल से जाके टकराया था। तो इसमें कुछ डॉक्टरों की भी जो है जान चली गई है, और बहुत से डॉक्टर इसमें गंभीर रूप से घायल भी हैं। अभी तक जो मुझे संदेश प्राप्त हुआ है, जो मैंने अभी तक जांच अभी तक इधर उधर से जो है वो ली है, उसमें ये सामने आया कि लोग अभी तक जो है वो 265 शव जो है वो अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं। 265, तो आप देखिए 241 तो इसके अंदर सवारी और क्रू मेंबर थे, यात्री थे और क्रू मेंबर थे। टोटल 265 शव जा चुके हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं वो ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ये हादसा है दोस्तों। जिस तरह का ये विमान था, आज तक ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है कि इस तरह का हादसा इस विमान में कभी हुआ हो। ये ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। और इसमें ये भी बताया जा रहा है, मतलब तरह तरह की चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि इसमें क्या घटना हो सकती है। पहले आप तस्वीरें देखो, उससे थोड़ा सा आपको जायजा होगा। देखो बिल्डिंग का कितना हिस्सा जो है उसके अंदर धंस गया जा करके ये। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब कोई भी विमान टेक ऑफ करता है तो स्पीड जो है उसकी बहुत अच्छी खासी रहती है, 300-400 से भी प्लस स्पीड रहती है। उसके बाद ये कुछ डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से अपना 13:39 यानी 1:39 पे यहाँ से उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद ये थ्रस्ट नहीं बना पाता, यानी कि उड़ना तो इसे यहाँ से जैसे ऊपर जा रहा है ना, फेस ऊपर की तरफ, यहाँ देखो नीचे हो गया, फिर नीचे हो गया, इसको और ऊपर जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये ऊपर थ्रस्ट नहीं बना पा रहा था। इनके विमान से भी जो है एटी से संपर्क हुआ था लास्ट टाइम, तो ये कह रहे थे
मे डे यानी कि अब हम बच नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसे कुछ कोड वर्ड होते हैं जैसे हेल्प मी, ऐसा लगता है कि हम बचाए जा सकते हैं, तो उस समय जो यहाँ पायलट बैठा होता है वो हेल्प मी कहता है। लेकिन जब ये लगता है कि अब कोई घटना बड़ी होने वाली है और बचाव दल को जल्दी फटाफट भेजो, तो मेडे जो है बोला जाता है। तो ये मेडे बोला था इनके पायलट ने। तो आप लोग देख सकते हैं ये थ्रस्ट नहीं बना पा रहा था, अचानक से नीचे की तरफ आता चला जाता है और जाकर के इस बिल्डिंग में चला जाता है, धंस जाता है। अब आप देखिए, समझिए इसकी, अगर हम इस विषय पर आए कि क्या कारण हो सकता है, तो जल्दबाजी करना कि ये कारण हो सकता है। मैं नए नए तरीके आपको बता दूं, हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं अपने अपने तरीके से कि लैंडिंग गियर का कारण भी हो सकता है, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, मशीनरी खराबी हो सकती है। कुछ ने तो कह दिया कि यहाँ यहाँ पे जो है कोई ना कोई पायलट की गलती हो सकती है, क्योंकि ये विमान इस तरह का था, तो इसमें इस तरह की जो है खराबी कभी हो नहीं सकती थी। तो इसमें पायलट की जो है वो खराबी बताई जा रही है कि चेकिंग वगैरह पहले नहीं की थी। ठीक है, तो ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। इसके बाद में अमित शाह जी भी पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि भाई इसमें जो लोग बैठे हुए थे, बचाव दल उनको क्यों नहीं बचा पाया, तो उसका कारण ये था कि एक विमान जो होता है वो एक तरीके से चलता फिरता एक विस्फोटक होता है। ठीक है, बम कह सकते हैं उसे हम, होता है। ठीक है, क्यों क्यों बम होता है, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा ईंधन भी भरा होता है और ईंधन ज्वलनशील है, कहीं भी टकराएगा तो एकदम अचानक से विस्फोट तो होना तय है। तो यहां बताया जा रहा है कि 1.25 लाख लीटर ईंधन था इसके अंदर, जो कि पूरा जो है तहस नहस हो गया, विस्फोट टाइप का हुआ इसके अंदर, जिसके बाद सभी लोग जो है वो जान उनकी चली गई। अब जैसे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि तकनीकी खराबी थी, दोनों इंजन जो है अचानक से फेल हो गए थे। अब अचानक से फेल होने का क्या कारण हो सकता है ना, ये सारी चीजें जांच में जाकर के पता लगेंगी। जांच भी कोई ऐसा छोटा मोटा खेल नहीं है, जांच एक तरीके के साथ होगी। ये मैं कह दूं कि पक्षी टकरा गए थे दोनों इंजनों के ऊपर, तो ये भी जल्दबाजी होगी। बहुत जगह चल रहा है कि पक्षी टकरा गए थे, ये हो गया था, है ना। अभी ब्लैक बॉक्स आएगा, उससे भी बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड भी होती हैं कि पायलट आपस में क्या बात कर रहा है लास्ट टाइम। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये समझने की कोशिश करना कि एक हमने पुराने समय में कहावत सुनी होगी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और जिसका समय आ जाता है तो उसे ईश्वर ने जब आदेश दे दिया कि अब इसका समय आ गया है, तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों अब मैं यहाँ आपके सामने बातें सुना रहा हूं, अगले ही पल का किसी का भी भरोसा भरोसा नहीं होता है कि वो क्या हो जाए उसके साथ। जैसे कि हम लोग बिल्कुल यहाँ पर सबूत देख चुके हैं। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि भविष्य में इस तरह की घटना कभी ना हो। क्योंकि जब मैं वीडियोस देख रहा हूँ, जब मैं चीजें रिसर्च कर रहा हूँ कि एक फैमिली के तो सभी लोग मारे गए, उसके खुद हस्बैंड, उसकी वाइफ, उसके दो जुड़वा बच्चे थे, उनकी भी जान चली गई इसमें, उसका तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तो इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं दिल को ठेस तो पहुंचाती हैं, है ना, दर्द तो आता ही है दिल के अंदर। लेकिन फिर भी जब क्योंकि हम लोग सभी यार एक तरीके से किराए पर ही सांस ले रहे हैं, कब आंखें बंद हो जाए कोई पता नहीं। दुनिया को चलाने वाला, हम सबको चलाने वाला ईश्वर है, भगवान है। तो भगवान की मर्जी के खिलाफ हालांकि कुछ होता तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी जान चली गई है, ईश्वर उनके घर वालों को ऐसे दुख में साथ दे और उतनी शक्ति पैदा करे कि वो इस दुख को झेल सकें। और जिनकी जान चली गई है, ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे। और जो लोग बचे हैं, जो घायल हैं गंभीर रूप से, ईश्वर उनको भी जल्दी स्वस्थ करे और भविष्य में ऐसा कोई भी घटना ना हो। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। बाकी आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट एसएससी, रेलवे या पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारा कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, तो आप कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए हमने फ्री में रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर। अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्लासेस चल रही हैं, जल्द ही आप लोगों की एसएससी, सीजीएल, सीपीओ के लिए भी चलेंगी और अदर भी एग्जाम्स के लिए चलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। रीजनिंग स्पेशल बैच भी कंपटीशन गुरु ऐप पर मिल जाएगा, 499 रुपये फीस के साथ, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जल्दी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद।